वर्क परमिट कितने का मिलता है। देखिए, साल से रूस में रहता हूँ और मुझे तुर्किश और रशियन ज़ुबान आती है, तो उज़्बेकिस्तान में मेरे लिए क्या इम्कानात हैं। उज़्बेकिस्तान का जो वीज़ा है, हमारे पास 1 साल का वीज़ा, भले A1 है, B1, B2 या स्टूडेंट वीज़ा जो भी है कोई, तो क्या उस वीज़े पर जो उसका नेबर कंट्री किर्गिज़स्तान है, उस वीज़े पर वहाँ जाया जा सकता है। तो ये कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। पाकिस्तानी एक वहाँ पर जाता है तो कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकता है और उस पर पाकिस्तान से एम्प्लॉयज़ को बुला सकता है। जी लिखा था कि मैं बावर्ची हूँ, क्या मुझे उधर मुलाजमत मिल सकती है। किसान हूँ, काश्तकार हूँ, उज़्बेकिस्तान में ज़राअत का काम करना चाहता हूँ। समोसा और जलेबी की दुकान अगर आप बनाना चाहते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल्लाह बिलगन दोबारा आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। ये कुछ नए सवालात हैं जो हमारे चाहने वालों ने, दोस्तों ने, देखने वालों ने हमसे पूछे हैं और मैं सवाल आपके सामने दोहरा देता हूँ, फिर इनके जवाबात भी इंशाअल्लाह इसी तरतीब से आपके सामने अर्ज़ किए देता हूँ। सबसे पहला सवाल ये किया गया है कि उज़्बेकिस्तान में वर्क परमिट कितने का मिलता है। दूसरा सवाल है, मैं 6 साल से रशिया में हूँ और रशियन ज़ुबान मुझे आती है, तुर्किश और रशियन ज़ुबान मुझे आती है और मेरे लिए उज़्बेकिस्तान में क्या मौके हैं और चांसेस हैं। तीसरा सवाल किया गया है, क्या उज़्बेकिस्तान वीज़ा पर किर्गिज़स्तान या किसी दूसरे नेबर कंट्रीज़ में सफ़र कर सकते हैं। चौथा सवाल यह है कि कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, इस पर मुलाजमीन पाकिस्तान से मंगवाए जा सकते हैं कि नहीं मंगवाए जा सकते, जैसे कि दुबई में है। और पांचवा सवाल ये है कि मैं कुक हूँ या बावर्ची हूँ और क्या मैं पाकिस्तानी बावर्ची होने की हैसियत से उज़्बेकिस्तान में मुलाजमत हासिल कर सकता हूँ। छठा सवाल ये है कि मैं काश्तकार हूँ, किसान हूँ, उज़्बेकिस्तान में ज़राअत का काम करना चाहता हूँ। सातवां सवाल ये है कि समोसा और जलेबी की दुकान बनाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आखिर में आपको मीठा मीठा सवाल ख़त्म किया। तो इन 7 सवालों के जवाबात पर मुश्तमिल आज की ये वीडियो है। सबसे पहले, वर्क परमिट कितने का मिलता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये डिपेंड करता है कि आपको वर्क परमिट दे कौन रहा है। क्या आप उसकी ज़रूरत हैं जो आपको वर्क परमिट दे रहा है, यानी आपके पास कोई स्किल है, आप आईटी एक्सपर्ट हैं। इवन कि जैसे एक मेरे भाई ने कहा है कि भाई मैं बावर्ची हूँ या मैं जलेबी समोसा बना सकता हूँ, तो अगर उस बंदे को जलेबी बनाने वाले की ज़रूरत है तो वो वर्क परमिट के आपसे पैसे लेगा ही नहीं, बल्कि वो तो खुद आपको टिकट भी देगा कि आप मेरे पास आ जाए, मुझे रेस्टोरेंट पे ज़रूरत है। ये डिपेंड करता है कि वर्क परमिट कौन दे रहा है आपको। अगर आपको वर्क परमिट किसी मिल फैक्ट्री से ले रहे हैं तो वैसे तो मैं ये बता दूं आपको कि जो फैक्ट्री, मिल, टेक्सटाइल यूनिट, गारमेंट्स फैक्ट्री, रेस्टोरेंट या कोई भी है, वर्क परमिट की फ़ीस सिर्फ $15 है। दोबारा सुनिएगा कि आपके 1 साल के वीज़े की, चूंकि वीज़ा होता ही 1 साल का वहाँ पे, वर्क परमिट हो, बिजनेस वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा है, वो वीज़ा जो है वो 1 साल का ही होता है। हर साल आपको उसे रीन्यू कराना आता है। तो जो वर्क परमिट की गवर्नमेंट की फ़ीस है वो सिर्फ $15 है। अब ये उसकी ज़रूरत पर या आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितने का ख़रीदते हैं और या वो आपको कितने में बेचता है। अगर आप उसकी ज़रूरत है तो हो सकता है वो आपसे $15 भी ना ले, लेकिन अगर आप उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको वीज़ा चाहिए वहाँ पहुँचने का, तो जैसे मैंने एक और वीडियो में अर्ज़ किया था कि यहाँ 7-8 लाख रुपए में भी वो वीज़ा बिक रहा है। लोग से 6-7 लाख रुपए दे रहे हैं जिसकी फ़ीस सिर्फ $15 है। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी ट्रैवल एजेंट का या किसी ह्यूमन ट्रैफिकर का, इंसानी स्मगलर का जो है वो धंधा बंद नहीं कराना चाहता, लेकिन जो बात सच है वो सच है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, $15 फीस है उसकी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आगे लिखा है जी कि मैं 6 साल से रूस में रहता हूं और मुझे तुर्किश और रशियन ज़ुबान आती है, तो उज़्बेकिस्तान में मेरे लिए क्या इम्कानात हैं। प्यारे भाई, आपके उज़्बेकिस्तान में इम्कानात बहुत रोशन हैं, क्योंकि अगर आपको रशियन ज़ुबान आती है तो आप समझें कि बिल्कुल एक मुकामी की तरह आप पूरे उज़्बेकिस्तान में ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, अपनी बात किसी के सामने रख सकते हैं, किसी की बात समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। आप किसी भी जगह पर उज़्बेकिस्तान में चले जाएं
तो आप कोई एग्रीकल्चर में इवन जाना चाहते हैं, किसी फैक्ट्री में जाना चाहते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, तो रूसी ज़ुबान आने की वजह से अगर किसी दूसरे बंदे को जॉब मिलेगी 2 महीने में, तो आपको शायद 2 दिन में मिल जाए, क्योंकि आपको ज़ुबान आती है, आप अपनी बात बयान कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान के अंदर रशियन ज़ुबान आना एक बहुत बड़ी स्किल है। आपको मुबारक हो कि आपके पास ये स्किल मौजूद है। तीसरा सवाल है, क्या उज़्बेकिस्तान का जो वीज़ा है, हमारे पास 1 साल का वीज़ा, मेरे A1 है, B1, B2 या स्टूडेंट वीज़ा जो भी है कोई, तो क्या उस वीज़े पर जो उसका नेबर कंट्री किर्गिज़स्तान है, उस वीज़े पर वहाँ जाया जा सकता है? तो इसका फौरी जवाब ये है कि नहीं जाया जा सकता। ये वीज़ा सिर्फ उज़्बेकिस्तान का वीज़ा है। आप उज़्बेकिस्तान में क़याम कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में जाएंगे तो उस मुल्क के कानून के मुताबिक आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। ये उज़्बेकिस्तान का वीज़ा है, किर्गिज़स्तान का वीज़ा नहीं है। किर्गिज़स्तान का वीज़ा आपको अलग से ही लेना पड़ता है, या इसका नेबर कंट्री ताजिकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, तो कहीं भी किसी दूसरे मुल्क में जाना होगा तो उस मुल्क का नया वीज़ा लेना पड़ेगा, उसका इस वीज़े पर आप नहीं जा सकते। आगे था जी कि कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। पाकिस्तानी एक वहाँ पर जाता है तो कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकता है, और उस पर पाकिस्तान से एम्प्लॉयज़ को बुला सकता है? जी बिल्कुल बुला सकता है, कंपनी भी रजिस्टर कर सकता है। ये दोनों चीज़ें बहुत आसान हैं। आसान इस ज़िम्मन में है कि आप अपनी एक कंपनी रजिस्टर करते हैं तो जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा $100 शायद खर्च आएगा। चलिए आप $20-30 और ऐड कर लें उसमें से, यानी कि पाकिस्तानी 35-40 हज़ार रुपये में आपकी कंपनी, जो नाम आप चाहते हैं और जो नाम वहाँ अवेलेबल है, आपकी कंपनी $100-125 में आपकी कंपनी बन जाती है। और अगर आप उस पर मुलाजमीन को मंगवाना चाहते हैं तो आप वो भी मंगवा सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार पहले सुन लीजिएगा कि आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे। उस कंपनी के लिए आपको एक ऑफिस दिखाना है कि आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए, और आपको एक अकाउंटेंट होना चाहिए, एक लोकल डायरेक्टर होना चाहिए, यानी कि आपको 2 मुलाजिम रखने हैं और एक आपको ऑफिस फिजिकली शो करवाना है। $300 और $300 का अगर आप ताशकंद में है ऑफिस मिल जाएगा, और आपको $200 में डायरेक्टर, $200 में डायरेक्टर, $200 में अकाउंटेंट मिल जाएगा। तो आप समझिए कि ये $600-700 मंथली आपका खर्च पहले महीने से स्टार्ट हो जाएगा अगर जब आप कंपनी बनाएंगे। ये मैंने कम से कम बताया है। हो सकता है डायरेक्टर आपसे $500 सैलरी मांग ले, हो सकता है अकाउंटेंट $300 मांग ले, मैंने तो $200 सैलरी बताई है जो कम से कम है। तो पहले ही महीने से आपका $600 खर्चा स्टार्ट हो जाएगा जब आप कंपनी बनाएंगे। तो फिर आप जो अपना जिस जगह पर आपने काम करना है, वो दुकान है, वो शॉप है, वो दफ्तर है, वो आप गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि ये मेरी जगह है, यहाँ मैं रेस्टोरेंट बना रहा हूँ, यहाँ मैं स्पोर्ट्स की दुकान बना रहा हूँ, जहाँ मैं फलां चीज़ बना रहा हूँ। तो वो उसको देखेंगे। उसके बाद फिर वर्क परमिट मिलेगा। वर्क परमिट का मतलब ये है कि आपके पास काम करने का परमिट है, इजाज़तनामा है, तो फिर आप उस पर वो काम करेंगे। जब आप काम करेंगे तो उसके बाद ये तीसरा मरहला बनता है कि फिर आप मंगवाएंगे पाकिस्तान से एम्प्लॉयज़, अगर मंगवाना चाहते हैं, यानी कि फिर आप अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे पाकिस्तान से 3 लोग चाहिए, मुझे 4 लोग चाहिए। तो फिर उनका जब आप अप्लाई करेंगे उनका कोटा मंजूर हो जाएगा और फिर आप पाकिस्तान से लोगों को उज़्बेकिस्तान अपनी कंपनी पर ला सकते हैं। अब उस पर टैक्सेस कितने हैं और नेक्स्ट ईयर वीज़ा एक्सटेंशन कितनी है, ये एक अलग बहस है, तो लेकिन आप ला सकते हैं। आगे एक भाई ने लिखा था कि मैं बावर्ची हूँ, क्या मुझे उधर मुलाजमत मिल सकती है? जी भाई बिल्कुल मिल सकती है मुलाजमत, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस रेस्टोरेंट में जॉब लेना चाहते हैं। देखिए अगर आप जाते हैं किसी तुर्किश रेस्टोरेंट में तो आपका जो बावर्ची होना है वो तो एक्सपर्टीज पाकिस्तान की है ना। आपको रोटी बनानी आती होगी, मटन कौरमा बनाना आता होगा, चिकन बनाना आता होगा, आलू मटर बहुत अच्छा बना सकते होंगे, मटन कीमा बना सकते। यार भूख लग गई कसम से ये बातें करते करते। खैर, तो ये बात है कि ये तो आपकी एक्सपर्टीज़ है ना यहाँ की, लेकिन मेरे प्यारे भाई ये चीज़ें उज़्बेकिस्तान के लोग तो नहीं खाते, उनका खाना तो मुख्तलिफ है, वो तो और खाना खाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ जॉब लेने जा रहे हैं। अगर आप ताशकंद की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ जो कैपिटल है, ताशकंद में मेरे ख्याल में इस वक्त 8-9 इंडियन रेस्टोरेंट बन चुके हैं, कोई 1-2 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी बन गए हैं। कुछ वहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी तालिब इल्म पढ़ते हैं और वहाँ पर मेस है जो पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी शेफ़ की वहाँ पर ज़रूरत है।
तो आप ये देखिए कि अगर 10 रेस्टोरेंट हैं, 10 कर लेते हैं इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ताशकंद के अंदर, और 5-6 रेस्टोरेंट हैं समरकंद के अंदर, ये 16 हो गए। एक दो बुखारा, 2-3 बुखारा में कर लें तो ये 17-18। अगर 17-18 को 5-5 शेफ भी चाहिए हों तो ये आप देखें कि 100 शेफ चाहिए होगा पाकिस्तानी या इंडियन वहाँ पे। तो 3.5 करोड़ की आबादी में आप उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनको आप जैसे सिर्फ 100 लोग चाहिए, तो आपकी मार्केट तो बहुत महदूद हो गई है ना, बड़ी लिमिटेड हो गई है। तो लिहाजा जो पहले से कोई आपका वहाँ पे जानने वाला है उज़्बेकिस्तान में, उसको ये कहें कि किसी इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर जाए, आप अपनी सीवी उनको भेजें कि भाई मैं ये मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, और वो आपको अगर वहाँ से लेबर वीज़ा भेजते हैं तो आप ज़रूर वहाँ पर जाएँ, और वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे इम्कान हैं। $450-500 सैलरी मिल जाती है। आप अच्छे शेफ़ हैं तो 600 भी मिल सकती है आपको। तो आपके इम्कानात वहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं। या फिर यूँ है कि विज़िट वीज़ा लें पाकिस्तान से, वहाँ पर चले जाएँ और वहाँ पे जाके जॉब तलाश करें। जितने इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर जॉब मिल सकती है। बहुत सारे पाकिस्तानी शेफ़ वहाँ पर काम कर भी रहे हैं। हमारे अपने पास समरकंद, हमारे सेटअप में मेरे ख्याल में 6-7 पाकिस्तानी बावर्ची हैं जो काम कर रहे हैं। छठा सवाल है जी, किसान हूँ, काश्तकार हूँ, उज़्बेकिस्तान में ज़राअत का काम करना चाहता हूँ। वही भाईजान, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। उज़्बेकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, वो खुद एक ज़राअत वाला मुल्क है। वहाँ पे गंदम, वहाँ पे फल, वहाँ पर ये कपास, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप वहाँ पर आना चाहते हैं, और अगर कोई पहले से वहाँ जानने वाला मौजूद है तो उसे कहें कि आपको गवर्नमेंट से लीज़ पर आपको खेत या वो पैलियाँ आपको ले देगा, लैंड ले देगा, तो आप उसके ऊपर एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। और अगर आपके एक्सपर्टीज़ हैं तो ये और ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन वहाँ का एग्रीकल्चर, उज़्बेकिस्तान का एग्रीकल्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस पर मैं फिर कभी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अगर आपको काम आता है, आप काश्तकार हैं, तो आपके इम्कानात यहाँ पर मौजूद हैं, आप कर सकते हैं। समोसा और जलेबी की दुकान अगर आप बनाना चाहते हैं, ये 7वां सवाल था। तो मेरे भाई उनका एक, वहाँ भी एक समोसा बनता है, मज़े की बात आपको ये बताऊं, लेकिन वो समोसा हमारे समोसे से मुख्तलिफ होता है। हम समोसा ये बनाते हैं कि वो तेल में उसको रोस्ट करते हैं, मैदे को, उसके अंदर आलू या कीमा जो भी डाल के वो तंदूर के अंदर बनाते हैं। तो उनका समोसा हमारे समोसे से मुख्तलिफ है। अगर आप समोसा बनाना जानते हैं, जलेबी बनाना जानते हैं, तो ये दोनों चीज़ें लोकल लोग नहीं खाएंगे, ये उनकी ज़रूरत नहीं है, ना उनका ये टेस्ट है। तो ये भी, जैसे मैंने पहले कहा, जैसे जो हमारे भाई बावर्ची हैं, जैसे उनको मैंने जवाब दिया, वही जवाब आप पर इम्प्लीमेंट होता है कि आप वहाँ पर कोई इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट देखें और टर्किश रेस्टोरेंट देखें कोई, उनसे बात करें। यहाँ गूगल पर सर्च करें, वहाँ पर कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, उनका ईमेल एड्रेस निकालिए, उनके फ़ोन नंबर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर लीजिए, उनको अपनी सीवीज़ दीजिए, उनके साथ कनेक्टिविटी भी बनाइए। तो वो उनकी आप ज़रूरत हैं, वो आपको बुला सकते हैं। बाकी कुछ सवालात हैं वो अगली वीडियो में हम करेंगे। तो अभी तक इतना ही, आपका बहुत शुक्रिया।